नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस लड़के की कहानी बताऊंगा, यकीन मानिए ये जानने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये सब असल में हुआ था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिल्ली के गौरव तिवारी की। इनका जन्म दिल्ली में सन 1984 में हुआ था। गौरव तिवारी एक आम सा लड़का हुआ करता था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिता ने उसे पायलट बनने के लिए अमेरिका भेज दिया था। गौरव वहां बनने तो पायलट गया था, पर वो बनकर क्या आया ये आपको इस वीडियो में पूरा जानने को मिलेगा और अंत में उस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने के बाद आप यकीन मानिए इन चीज़ों में विश्वास करने लग जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। बात सन 2006 की है, जब गौरव तिवारी ने अपनी हाई स्कूलिंग दिल्ली से पूरी कर ली थी और उसके पिता ने कहा कि अगर पायलट बनना है तो तुम्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। तो इस बात पर गौरव तिवारी मान गया और वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया। तो उसने वहां जाकर एक कॉमर्शियल पायलट स्कूल में एडमिशन ले ली और वो सन 2006 में वहां निकल गया। अमेरिका पहुंचने के बाद उसने रहने के लिए किराए पर रूम ले लिया और वो वहां रहने लगा। अभी रूम में रहते हुए उसे कुछ हफ्ते भी नहीं हुए थे कि उसे रात को इस रूम में बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसको वहां बेचैनी होने लगी। उसको वहां ऐसा लगने लगा था जैसे उसके अलावा भी वहां पर कोई और है। उसको वहाँ बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। उसको वहाँ दिखने लगा था कि कोई है जो अपने आप ही उसके बेड पर आकर सो जाता है। कभी दीवारों पर स्क्रैचेस के निशान मिलते थे। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। एक हफ्ते तक उसने वहाँ पर यह सब झेला। फिर एक दिन उसने अपने आस पड़ोस से इसके बारे में पूछताछ करी। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बता दिया। तो उसके पड़ोसियों ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये रूम तुम्हें इतने सस्ते में क्यों मिला है? तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो जस्ट न्यूज़पेपर में इसकी ऐड देखी थी और मैं यहाँ पर रहने आ गया। तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हें ये रूम लेने से पहले आस पड़ोस में पूछ लेना चाहिए था। ये रूम इसलिए सस्ता मिला है क्योंकि जो इसमें पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे वो इसे हॉन्टेड होने की वजह से छोड़ कर गए थे और ये कमरा पूरे इलाके में आज हॉन्टेड कमरा भी माना जाता है और यहाँ ये बहुत ज़्यादा बदनाम है। ये बात सुनते ही गौरव के भी होश उड़ गए थे और वो सोचने लगा था कि ये मैं कहाँ फंस गया। लेकिन फंसने वाला तो वो अब था। अब आमतौर पर किसी भी इंसान को पता चलता है कि जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह हॉन्टेड है, तो वो इंसान अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन गौरव ने ऐसा नहीं किया। उसने कमरा चेंज करने के बजाय अपना प्रोफेशन ही चेंज कर डाला। उसके माता पिता ने वहाँ उसे पायलट बनने के लिए भेजा था और इस कमरे में रहते रहते ही उसके दिमाग में पता नहीं क्या होने लगा। उसको भूतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा और उसके बाद से उसने भूतों के ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 सालों तक गौरव उस कमरे में रहा और उन शक्तियों से भी उसने बातचीत करी और उसने वहीं रहते हुए पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स पर अपनी रिसर्च वगैरह की। तकरीबन 2009 की शुरुआत में गौरव तिवारी 3 साल तक अमेरिका और पूरी दुनिया में घूम घूम कर हॉन्टेड प्लेसेस पर जाता रहा और 2009 आते ही वो वापस इंडिया आ गया। जब वो वापस इंडिया आया और अपने घर वालों से मिला तो उसके घर वाले बहुत निराश थे ये देखकर कि पायलट बनने के लिए भेजा था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर आया है। गौरव ने इंडिया में आते ही पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया को गठित किया। अब उसने यहाँ पर आकर देखा कि इंडिया में भी तो बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, तो उसने यहाँ पर एक पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया को गठित किया। उसने अपनी खुद की एक कंपनी खोली और वो इंडिया के हर एक हॉन्टेड इलाके में अपनी टीम के साथ जाता। वहाँ पे वो अपनी मशीनें वगैरह लेकर जाते थे। ये माना जाता है कि
एक बहुत थोड़े समय में गौरव तिवारी ने इंडिया के लगभग हर हॉन्टेड प्लेसेस को कवर कर लिया था, जिसके बारे में आज हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। और गौरव वहाँ पर जाकर अपना काम करके आ चुका था, जिसके बाद उसने सोचा कि कुछ और उसे लाइफ में करना है और फिर उसने किया ऑस्ट्रेलिया का रुख। ऑस्ट्रेलिया उसने प्लान किया था कि वहाँ पर वो एक मुर्दा घर में एक रात बिताएगा। गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ जाके उसने मुर्दा घर वालों से भी बातचीत कर ली और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक फाइनल हो गया और उसने एक रात मुर्दा घर में बिना डरे बिता डाली। लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, थोड़ी मोटी आवाज़ों के अलावा उसके इक्विपमेंट्स में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर अभी चल ही रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक और बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया की हॉन्टेड जगह को कवर किया जाए। अब वो उस जगह पर जाने वाला था जहां पर पूरी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया के ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इस जगह पर बहुत सारी रहस्यमय ताकतों का निवास है। वहाँ पर ये घूमती फिरती रहती है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा, और वो भी रात के बहुत अंधेरे में, ताकि उन शक्तियों के बारे में कुछ जान जाए। वो रात के उस अंधेरे में गया, लेकिन यहाँ पर वो जो कैमरा अपने साथ लेकर गया था उसमें कुछ अब की बार रिकॉर्ड हुआ था। उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से हैरान थे। एक तो लाल कलर की रोशनी थी जो उन्हें उस समय तो वहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो उनकी कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैद हुई थी। और इसके अलावा एक दो साए भी थे जो उन्हें वहाँ तब तो नहीं दिखे थे, लेकिन जब उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह देखी तो उनको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में वो साए वहाँ पर चलते फिरते दिखाई दिए थे। खैर, अपना ये मिशन पूरा करने के बाद वो वापस इंडिया आ गया और माना जाता है कि उसने दुनिया भर में घूम घूम कर तकरीबन 6000 हॉन्टेड प्लेसेस को कवर किया था। वहाँ पर अपनी रिसर्च वगैरह करी थी, सिर्फ ये देखने के लिए क्या इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं तो कैसे होते हैं, उनसे बात कैसे की जा सकती है, नेगेटिव शक्तियाँ क्या होती हैं, एनर्जी क्या होती है और आत्माएं क्या होती हैं। सबसे बड़ा सवाल उसकी ज़िंदगी का ये था कि क्या मुर्दे बात कर सकते हैं, मुर्दों के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, इंसान मरकर कहाँ चला जाता है। जिसके बाद वो घूम फिर कर वापस अपने देश इंडिया को आया और इंडिया आने के बाद उसने कई न्यूज़ चैनल वालों के साथ काम किया। खैर, वो इंडिया में रहते हुए कई न्यूज़ चैनल वालों के साथ एक कब्रिस्तान भी गया था। ये माना जाता है कि कब्रिस्तान में वो रात के समय गया था। ये माना जाता है कि रात के समय भूतों की ताकतें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो और ज़्यादा खुलकर दुनिया के सामने आते हैं। रात के समय अब उनका प्लान था कि वो इस कब्रिस्तान में बिताए। वो वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल वालों के साथ गया था और गौरव की टीम भी उसके साथ थी। दोनों टीमें मिलकर अब उस कब्रिस्तान में रात बिताने वाली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंधेरा होने के बाद अपनी वहाँ पर मशीनें वगैरह सेट करी और मशीनें सेट करने के बाद उनको पता लगा कि यहाँ ज़रूर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमें सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद उन्होंने न्यूज़ चैनल वाली टीम को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें यहाँ पर अपना काम करने दीजिए। उनकी बात मानकर न्यूज़ चैनल वाले वहाँ से वापस चले गए। गौरव तिवारी और उसकी टीम ने कैमरा वगैरह लगाया और कैमरा वगैरह लगाने के बाद उन्होंने माइक वगैरह सेट किए जिसमें लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी रिकॉर्ड की जा सकती थी और उन्हें वहाँ अपने कानों से तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उनके कैमरे और माइक में बहुत सी डरावनी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी। खैर, इसके बाद टाइम कटते कटते 2015 आ गया और फिर उसने शादी भी कर ली और उसके घरेलू रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे थे। हालांकि गौरव की बीवी को उनका पैरानॉर्मल चीज़ों में ऐसे घुसे रहना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा
कि उनके करीबी लोग ऐसे रहस्यमय चीज़ों में डील करें। तो 7 जुलाई 2016 को गौरव किसी अन्य दिन की तरह अपने लैपटॉप पर कुछ ईमेल्स चेक करते हैं। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम गया और फिर अचानक से बाथरूम से गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर सभी उस बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो गए और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे कि अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो इतनी तेज़ गिरने की आवाज़ आई है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ वापस नहीं आई। उसके परिवार वाले गौरव को बार बार गेट खोलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसने गेट नहीं खोला। अंत में घर वालों ने मिलकर उस गेट को तोड़ दिया और जाकर देखा कि अंदर गौरव तिवारी फर्श पर मरा हुआ है। तुरंत पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया और पुलिस अपने साथ यहाँ पर एक फॉरेंसिक टीम को लेकर पहुँची और फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले उसके गले पर एक बहुत बड़ा काला निशान देखा। ये काला निशान ना ही फांसी लगाने से आता, अगर फांसी लगाने से आता होता तो पूरे गले पर होता। वो निशान उसके आधे गले पर था, ना ही उसका गला दबाने से वैसा निशान आ सकता था। अगर कोई गला दबाता तो भी उसके पूरे गले पर उंगलियों के निशान छपते। ऐसा काला निशान किसी मर्डर से आ ही नहीं सकता था और ना ही ये कोई सुसाइड था, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो वहाँ पर लटका हुआ कोई रस्सी या कपड़ा मिलता और वो खुद भी वहाँ पर लटका हुआ मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ गौरव तिवारी ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके ज़मीन पर पड़ने के बाद उसके गले पर एक काला निशान यहाँ देखा जा सकता था, जो कि इससे पहले ना ही उसकी बीवी ने ना ही उसके माँ बाप ने उसके गर्दन पर देखा था। अब पुलिस ने जैसे ही ये काला निशान देखा तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम में भी मौत के कारण पर कुछ खास जानकारियां नहीं दी गई। सिर्फ यही कहा गया कि ये एक नेचुरल डेथ है। लेकिन ये एक नेचुरल डेथ हो कैसे सकती थी? एक अच्छा भला आदमी वो कैसे एकदम से मर सकता था? और ये काला निशान गले में क्या था? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई बुरी शक्ति किसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है या फिर किसी की जान लेती है तो ऐसा काला निशान तभी किसी के शरीर पर आता है जब उसकी किसी बुरी शक्ति ने जान ली हो। या तो काला निशान ऐसा आएगा या फिर शरीर पर चोटों के निशान आएंगे। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने ये कन्फर्म कर दिया था कि वो 100% श्योर है कि ये जो मौत थी उसके पीछे कोई बुरी शक्ति ही जिम्मेवार थी। एक लड़का जो हमेशा से ही मुर्दों के बारे में जानने में लगा रहा, भूतों के बारे में जानने लगा रहा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई इस बात का पता हम अभी तक नहीं लगा पाए। वो लड़का जो औरों की मौत के बारे में जानना चाहता था, उसकी खुद की मौत एक रहस्य बनकर ही दुनिया के सामने रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।